एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लूटने से बच गया रेडीमेड शोरूम का कर्मचारी, हिम्मत दिखाई तो फायरिंग करते हुए भाग खड़े हुए अपराधी। बीबी कॉलेजिएट गली में मची भगदड़। मुजफ्फरपुर के 2 बेटों ने यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में लहराया परचम। मीनापुर प्रखंड के टेंगराहा निवासी अभिनव ने हासिल किया 146वां रैंक। वहीं इसी प्रखंड के मुकसूदपुर निवासी विशाल कुमार ने प्राप्त किया 484वां स्थान। और वट सावित्री की पूजा अर्चना कर सुहागिनों ने की पति के दीर्घायु होने की कामना। सुबह से ही वट वृक्ष के पास लगी रही महिलाओं की भीड़। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित मोती झील बीबी कॉलेजिएट गली में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर सागर रेडीमेड शोरूम के स्टाफ रमेश कुमार से 17 लाख रुपए लूटने का प्रयास किया, लेकिन रमेश और उसका साथी आमोद अपराधियों से लोहा ले लिया। लगभग 45 सेकंड तक दोनों ने अपराधियों से लड़कर पैसे से भरा थैला लूटने से बचा लिया। लूट में असफल अपराधियों में हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिया। तब तक अपराधी भी हथियार लहराते हुए जवाहरलाल रोड की ओर भाग निकले। जब पुलिस ने एक मॉल में लगे सीसीटीवी को खंगाला, उसमें 2 अपाची सवार संदिग्ध युवक नजर आए। सबका चेहरा गमछा से ढका हुआ था। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस के साथ डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सागर रेडीमेड शोरूम का स्टाफ रमेश और आमोद 3 दोनों का कलेक्शन जमा करने पंकज मार्केट स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहे थे। शोरूम से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही अपराधियों ने रमेश और आमोद को रोक दिया और पिस्टल दिखाकर कैश लूटने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित मोती झील का बीबी कॉलेजिएट गली अपराधियों के लिए जोन बनता जा रहा है, क्योंकि इसी बीबी कॉलेजिएट गली में मोबाइल दुकानदार अभिषेक की लूट के दौरान हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, पान मसाला कारोबारी का मुख्य आरोपी भी इसी बीबी कॉलेजिएट गली में एनकाउंटर किया गया था। 2 लड़का बगल से गाड़ी से निकला, हम बाइक लेके इधर से जा रहे थे। वो लड़का हमसे पैसा छीनना चाह रहा था। आपका पिस्टल था? हाँ, बंदूक भी भिरा दिया था हमको। फिर आप क्या किए? तो हम भी अपना बोले भाई हमको गोली नहीं मारो, हम फिर भाग आए दौड़ के। अच्छा, कितना पैसा था? बताइए चालू हो बताइए। 15-16 लाख रुपया था। कहाँ जा रहे थे जमा करना? बैंक में। कौन बैंक? तिलक मैदान बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा, कितने लोग था वो लोग पता चला?
कितने लोगों से था वो लोग? 2 लोग से था 2 आदमी से था। जी। क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया आपके पास आया तो? रुको को कुछ गाली गलौज हाथ दे रहा था, गाली गलौज कर रहा था। आप हिम्मत बांध के कहाँ से कुछ लाया बाहर? सब ऊपर वाले की देन है। कैसे क्या हुआ, क्या स्टाफ क्या बताया? स्टाफ बताया कि हम गाड़ी से जा रहे थे, 2 आदमी छीन रहा था पैसा, और एक स्टाफ भाग के वापस आ गया, दूसरा स्टाफ छीना जाते उसका हाथ वो छीना जाते गमछा से खींच खाच किया। उसके बाद फिर हम लोग दौड़े पीछे से, तब तक आदमी भाग चुका था। अच्छा, कैश कहाँ लेके जमा करने? बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहा था। कितना कैश था? 16,40,000। अच्छा, कैमरा वगैरह में क्या कुछ देख पाए? कैमरे में बहुत अच्छी स्थिति में अभी देख नहीं पाए। अब ये तो पुलिस का विषय वस्तु है, उनका जांचने के वजह से। सोमवार कैश जमा होता है या प्रतिदिन होता है? 3 दिन बैंक था, उसके चलते बंद हुआ। 3 दिन का था, तो बच गई कैश वगैरह पूरा? सबसे सुरक्षित है, आदमी भी सुरक्षित है, पैसा भी सुरक्षित है। अभी जानकारी मिली है कि एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे जवाहरलाल रोड में, उनके साथ छीना झपटी का प्रयास किया गया है। तो कुछ संदिग्ध का पता चला है कैमरा के माध्यम से? जी, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसी में जुटे हुए हैं। कैश वगैरह से कितना था कुछ पता चल पा रहा है? जो भी था सब सुरक्षित हैं। उनके मालिक द्वारा बताया गया कि किसी तरह की वारदात घट नहीं पाई है, प्रयास किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम करने, गरीबों का राशन कार्ड खत्म करने, महंगाई पर रोक लगाने और बेरोजगारी दूर करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। पार्टी के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों का घर उजाड़ने से प्रशासन बाज आए, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाए। पूरे देश में आयोजित है। बिहार में आज 30 तारीख को है और आज बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर वामपंथी दलों का यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि देश जिस कदर महंगाई की मार से गुजर रहा है, देश जिस कदर बेरोजगारी की मार से गुजर रहा है, देश में जितनी भी ज़रूरतें की सामान है उन तमाम चीज़ों का मूल्य जो है नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल बेतहाशा मूल्य वृद्धि है। गरीबों का जीवन, आम लोगों का जीवन काफ़ी कष्ट में हो गया है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार इसी दौर में बड़ी कंपनियों को, अडानी अंबानी जैसे कंपनियों को सरकार पूरी देश की संसाधन और पूरी देश की संपदा वो उन तमाम लोगों के हाथों बेच देना चाहती है और आम लोगों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पेट्रोल डीजल के मूल्य को बढ़ा देना और फिर उसमें जो है कि 7 रुपया 8 रुपया कम कर देना, उसका पूरा प्रचार करना कि हमने जो है कि दाम को घटा दिया, ये इस देश के उपभोक्ताओं के साथ, देश के नागरिकों के साथ मजाक है। 500 रुपया में बिकने वाला सिलेंडर आज 1100 रुपये में सिलेंडर बिक रहा है। कोई मतलब जो है ना, कार्ड से लोग क्या खरीदेगा, खुला मार्केट में क्या खरीदेगा, कोई चीज़ नहीं रह गया है। मोदी सरकार का मार्केट पर कोई नियंत्रण नहीं है। और अब देखिए कि चुनाव के समय में जिस चीज़ को कहा गया कि हम 5 केजी जो है कि राशन दिए और फ्री राशन दिए, आज एक बार में बिहार के 14 लाख जो है कि लोगों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। और आप कह रहे हैं कि हम पक्का मकान वालों का राशन कार्ड रद्द कर रहे हैं, हम नौकरी वाले का राशन कार्ड रद्द कर रहे हैं। आपने वो सूची बनाया क्या? आपने कोई वेरिफिकेशन किया क्या? नहीं किया। लेकिन आपने बिहार में और मुजफ्फरपुर ज़िले में 1,99,346 राशन कार्ड रद्द हो गए। कौन लोग हैं वो जिनका नाम इस राशन कार्ड से हटा? कौन लोग हैं इसमें कौन बड़े लोग हैं? इसमें कौन बड़े लोग हैं? इसमें हो सकता है कि इसमें जो ना 400, 500 या 1000 बड़े लोग हों, लेकिन सारे के सारे आम लोग हैं। और अब सरकार देखिए, अब सरकार कह रही है कि जन वितरण प्रणाली में हम गेहूं नहीं देंगे, हमारे पास गेहूं नहीं है। मोदी जी कहाँ गया गेहूं देश का? क्या किए गेहूं को? आपके पास गेहूं नहीं है, अब आप गरीबों को जो है रोटी खाने के लिए गेहूं नहीं देंगे। इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारी पार्टी और वाम दल, वो तमाम वामपंथी दलों का प्रदर्शन है। आप जानते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बुलडोजर राज चला रखा है। सरकारी ज़मीनों को पतंजलि को दे देंगे, बाबा रामदेव को, सरकारी ज़मीनों को वो अडानी को दे देंगे, सरकारी ज़मीनों को वो अंबानी को दे देंगे। लेकिन अगर 2 धुर सरकारी ज़मीन पर कोई गरीब आदमी 50 साल से घर बना के रह रहा है, झोपड़ी गाड़ के रह रहा है, तो उस पर बुलडोजर लग जाएगा, उस पर बुलडोजर चल रहा है। इस बुलडोजर राज के खिलाफ इस बार पूरे देश के लोग खड़े हैं कि हम अब बुलडोजर राज की राजनीति नहीं चलने देंगे इस देश के अंदर में। अब मोदी जी की ये जो अडानी और अंबानी प्रस्त जो राजनीति है, इसको हम नहीं चलने देंगे। इस सवाल को लेकर आज वामपंथी दलों का यहाँ प्रदर्शन किया गया है।
चुनाव के समय जनता से किस किस तरह के छल किए जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला मुजफ्फरपुर वार्ड 15 के कपूरी नगर मोहल्ले में। 2017 के नगर निगम चुनाव से ठीक पहले बगैर किसी विभागीय मंजूरी के तत्कालीन मेयर वर्षा सिंह ने मोहल्ले में नाला निर्माण का स्लैब लगा दिया, लेकिन नाले का निर्माण आज तक नहीं हो सका। वर्षों तक जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक से फरियाद लगाने के बाद भी वार्ड 15 के कपूरी नगर की इस गली के मुहाने पर नाला निर्माण नहीं हुआ। तत्कालीन मेयर वर्षा सिंह, वार्ड पार्षद गनीता देवी और वर्तमान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर स्लैब भी लगा दिया। स्थानीय मदन गुप्ता बताते हैं कि नाला निर्माण नहीं होने से भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जल जमाव के कारण मेहमान भी घर पर नहीं आना चाहते। मच्छरों के प्रकोप और दुर्गंध के कारण यहाँ रहना मुश्किल है। नगर निगम की ओर से 3 बार निर्माण के लिए फाइल आगे बढ़ी, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। अतः मोहल्ले वासी नाला निर्माण की आश भी छोड़ दिए। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि रामू शहनी का कहना है कि 2017 में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी तत्कालीन मेयर वर्षा सिंह के द्वारा इस नाला निर्माण का शिलान्यास बगैर किसी विभागीय मंजूरी के कर दी गई, जिसके बाद जब पत्नी पार्षद बनी तो 2 से 3 बार इसे लेकर आवेदन भी दिया, पर उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई। कारण कभी नमामि गंगे बताया गया तो कभी सिंगल बीट के कारण यह नाला नहीं बन पाया, जिससे मोहल्ले वासियों को पिछले 5 वर्षों से नाले की समस्या झेलनी पड़ रही है। पोता के हमरा गोड़ टूट गई, 1 लाख रुपया लागल करे भादो में। भादो होते तो 2 बरस हो जाए, बाकी यहाँ को आदमी न सुने के नाम ले। पानी को साही दिक्कत, पानी को साही दिक्कत, मोरी के साही दिक्कत। इतना छोटा लड़का सके इतना निकले में दिक्कत है, गोड़ टूटे। पानी पी ले चाहिए, हर एक मरतबा गिरे चाहिए, पानी पी ले चाहिए, तो इतना दिक्कत है। तो रहा है ना, जल पीने के लिए है और न रहने के लिए। घर में पानी ढुका हुआ है, रास्ता पर हिलते हैं, कहाँ से पानी लाते हैं। या यहाँ पर सर या कोई भी नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितना दिन से? ये बहुत दिन से आए 340 साल से ये कहानी है। आज बना देंगे, कल बना देंगे, परसों बना देंगे, मगर यहाँ आता है रुपया भेज जाता है, घूस खा लेता है, बस खत्म। मोदी बाबू भी से है जो वृद्धा पेंशन देते थे, तो हुआ था नहीं बना, कहाँ बना। बहुत दिन 30-40 साल मतलब एगो वृद्धा पेंशन भेटे खाए के लिए, वो पर आफत है। हाँ 15 साल से है, लेकिन 5 साल पहले विजेंद्र चौधरी जी आकर शिलान्यास किए वर्षा सिंह के साथ में, मेयर जो थी, और पूर्व पार्षद जो थे गनीता देवी, उनके साथ जो है शिलान्यास हुआ कि 3 माह की अवधि में नाला बन जाएगा। आज 5 साल 2 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक नाला का कार्य शुरू भी नहीं हुआ। आज विजेंद्र चौधरी विधायक भी है, मैं अनुरोध है विजेंद्र चौधरी से कि आप कम से कम इस नाला का जो शिलान्यास किए अपना छवि को धूमित मत कीजिए। कम से कम आकर के इस नाला के बारे में समस्या दे कि हम लोग जैसे इतना पानी में रहते हैं 12 मास, यानी बाढ़ रहे न रहे, हमेशा बाढ़ में ही हम लोग समझिए कि बारिश के पानी में रहते हैं। और इसमें क्या आदमी डेट कर गया, फिर भी पानी में अर्थी को रखा गया। थोड़ा सा भी यहाँ व्यवस्था नहीं, आने का चीज़ नहीं। और पार्षद लोग को जीत के जाते हैं और बोलने के बाद क्या कहते हैं कि हम तो पैसा दे के जीते, इस वार्ड में हम नहीं, इस मोहल्ला में नहीं आवेंगे। कितना नंबर वार्ड है? ये वार्ड नंबर 15 कर्पूरी नगर, दुर्गा मंदिर। यहाँ शिलान्यास विजेंद्र चौधरी जी किए थे, उनका अथी भी है, शिलापट भी है। दिक्कत है, देखिए यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। पानी बरसात होता है जरा सा भी लग जाता है, कोई नाला वाला है नहीं, न बन रहा है। कितना साल से हम लोग झेल रहे हैं। अभी तो बारिश हो रहा है, या बारिश होगा महीना 15 दिन का तो पूरे घर में पानी हिलता है। हम लोग 2-3 साल से पानी में भी झेल रहे हैं। अभी इधर डायरेक्ट साल भर से 2 साल बारिश हुआ है, पानी हम लोग के 15 दिन 1 महीना रहा है। बिल्कुल गंदगी, कचरा, पिलुआ हो गया था पानी में, बिल्कुल कीड़ा हो गया था। हम लोग बहुत गिज्जन से नतीजा से रह रहे हैं इस जगह। नाला नहीं बन रहा है, न कोई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि नमामि गंगे के तहत नाला का पानी नदी में नहीं जाना है, जिसके कारण कि योजना बनती है लेकिन उसी मुद्दे पर आके वो रुक जाती है, क्योंकि वो निकासी उसका नदी के तरफ ही जाता है। यही कारण है कि नगर निगम में उस चीज़ को रोक दिया जाता है। और हमारा अर्थक प्रयास है कि वो नाला जल्द से जल्द बने, और जो भी नमामि गंगे के तहत प्रोजेक्ट का जो काम है उस हिसाब से उसको रिफाइन करके नदी में पानी जाए, ताकि जनता को उसका लाभ मिले। मेरा नाम नितिन कुमार हुआ, मैं यहाँ के
पार्षद अंजू कुमारी जी का पति हूँ और यहाँ का प्रतिनिधि करता। माननीय विजेंद्र चौधरी जी वर्षा रानी जी के द्वारा वो जो समय मेयर थी और पूर्व पार्षद के मिली भगत से विजेंद्र चौधरी जी का एक मुद्दा रहता है कि जब इलेक्शन आता है तो आचार संहिता लगने के बाद शिलापट लगाना शुरू कर देते हैं। उसी क्रम में उन्होंने कर्पूरी नगर में एक शिलापट लगवाया था नाला के लिए, जो आज तक वो नाला वहाँ नहीं बना। और विजेंद्र चौधरी जी का जो ये नीति रहा है फूट डालो और शासन करो, उस नीति के तहत ही वो शिलापट लगा था। लेकिन उस शिलापट को भी जनता ने उखाड़ के फेंक दिया और 5 साल में उसके कारण हम लोग को उसका जो भी बात जनता का होता है 2 बात सुनना ही पड़ता है। और हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन विजेंद्र चौधरी जी हर बार उस चीज़ को डैमेज करने का काम करते हैं और पूर्व पार्षद से मिले हुए रहते हैं ताकि जितना से ज़्यादा नुकसान होगा तो वो चीज़ हम लोग पे आता है। इस मतलब आपके कार्यकाल में क्यों नहीं बनता है, उसका क्या कारण है? हम लोग ने उसका पूरा एस्टीमेट करके लिखा पढ़ी करके दिया, फिर उन्होंने चूँकि उनका शिलापट लगाया हुआ था तो उन्होंने उस चीज़ को फिर वहाँ नगर निगम में मिली भगत से उसको रोकवा दिया। और हमने अगल बगल में अपने निजी खर्च से नाला का निर्माण किया, चूँकि वो लंबा लेंथ था उसमें खर्च ज़्यादा आ रहा था। उसमें एक मंदिर भी है माता का, और चूँकि लंबा लेंथ है उसमें निर्माण खर्च ज़्यादा आ रहा था। तो चूँकि निजी कोष एक लिमिटेड अमाउंट होता है तो निजी कोष से हमने अगल बगल में नाला बनाया और उसका बजट थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए अभी तक उसका निर्माण मतलब ना योजना से हो पा रहा है, क्योंकि योजना में वो बाधक बन जाते हैं और निजी कोष में अभी मेरे पास उतना उपलब्ध राशि नहीं है जिस कारण कि हम उसका निर्माण। विभिन्न समस्याओं को मुजफ्फरपुर वार्ड 32 के वार्ड पार्षद गीता देवी ने सोमवार को जिला अधिकारी के समक्ष अनशन किया। गीता देवी ने कहा कि निगम क्षेत्र के अधिकांश भाग प्रत्येक वर्ष बारिश के दिनों में जलमग्न रहता है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं गंदे पानी में चलने को मजबूर है। वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। नाला नहीं होने के कारण पूरे वर्ष यह क्षेत्र जलमग्न रहता है। मौके पर वार्ड नंबर 40 के पार्षद नंदू बाबू, वार्ड 20 के पार्षद संजय कुमार, केजरीवाल, आलोक कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्टेशन पर बैठ रहे हैं कि रोड नाला के लिए बैठे हुए हैं कि अभी तक कोई नाला रोड के कोई निकासी नहीं है, कोई जल नल के ना निकासी है। मझौली धर्मदास होते हुए, BFC गोदाम होते हुए, बरही टोला होते हुए कच्ची पक्की में मेल लाना में मिलान कर दीजिएगा कि पानी फर्दों के ओर निकल जाए। उसमें 10,000 आदमी डूब के मर रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग सब। 4 महीना निकलने का उसको कोई आथी साधारण नहीं है कि वो एकदम डूबे हुआ रहता है। इसलिए हम अमरानंद सर पर बैठे हुए हैं। जो रोड नाला बना है, मुख्यमंत्री जी दिए हैं घर नाला, रोड पानी नाला, उसमें अभी तक पूरा कनेक्शन नहीं हुआ है। वो वैसी खोदाई करके पड़ा हुआ है। मेरे वार्ड में अभी भी जल नल नहीं बिछा हुआ है। इसलिए हम बैठे हुए हैं 5 मुद्दा पर। जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन तो अभी मिला है कि होगा, महज अभी तो कुछ नहीं मिला आश्वासन। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि DM साहब को जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के साथ साथ एक अनुरोध यह भी किया है कि बिजली विभाग के द्वारा जो भी रोड नाले बन रहे हैं, नगर निगम के द्वारा हो, स्मार्ट सिटी के तहत हो, बुडको के द्वारा हो, RCD के तहत हो, PWD के तहत हो, लेकिन बिजली विभाग के पोल के कारण वो नाला बनने में कठिनाई आती है। अभी उन्हीं के प्रयास से 10 दिन पहले NOC बिजली विभाग ने दिया है, लेकिन सिर्फ NOC देने से काम नहीं चलेगा। बिजली विभाग को लाइन ट्रांसफ़र करना और टोटल काम को सुचारू ढंग से क्लियर करके पोल को हटवाने का जब तक वो एजेंसी को नहीं कहते हैं तब तक काम नहीं हो सकता है। आज यही कारण है कि जितने गड्ढे खुदे हुए हैं, 27 तारीख का अल्टीमेटम लास्ट होने के बाद भी इस तरीके के काम में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिजली विभाग के साथ, नगर आयुक्त के साथ एक बैठक कर लेते हैं। जी, समर्थन में आए हैं। और ये मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की स्थिति इतना भयावह है, दयनीय है कि आप देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी 2017 में घोषित हुआ, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया जो है स्मार्ट सिटी के लिए मिला। काम ये 17 से
20 तक काम नहीं होने दिया। ये जो नगर विधायक का यहाँ अभी जो वर्तमान में है, ये को काम नहीं होने दिया। 17 से 20 तक मेयर पर दबाव दे करके 20 में ही बेचारे विवेक रंजन मैत्री धाकर अफसर, ईमानदार अफसर, किसी का दबाव में आता नहीं है, काम शुरू किए। अब फिर देखिए वो हालत है, विधायक जो है सो काम ही नहीं करने दे रहा है। आज देखिए कि इतना अतिक्रमण है, इतना सारा जो है सो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है। ये 7 निश्चय कार्यक्रम का काम धीरे चल रहा है। पेयजल जो 7 निश्चय में है, हर घर नल जल, उसका काम गड़बड़ चल रहा है। ये जो है कच्ची गली नली जो है उसको पक्कीकरण योजना, वो काम नहीं। इस सब के पीछे मैंने डीएम को कहा है प्रतिनिधिमंडल कि भाई इस नगर निगम में पहले एगो नगर आयुक्त, एगो अपर नगर आयुक्त और 3 गो उप नगर आयुक्त, इतने लोग थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। लेकिन अभी एगो अकेले नगर आयुक्त बेचारे विवेक रंजन मैत्री दिन रात एकदम बेचारे लगे हुए रहते हैं। क्या होगा? तो मैंने अभी निवेदन किया है कि यहाँ जैसे पहले एक एडिशनल नगर आयुक्त या 3 उपनगर सबकी बहाली की जाए। एक अभी आए हैं ओसामा साहब, लेकिन इससे काम नहीं और चले। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। सैकड़ों हजारों करोड़ का पत्रकार बंधु काम चल रहा है, एगो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है शहर में। ये सब भाड़ा पर, कोई बुटकों से, कोई कहीं से, कोई पथ निर्माण विभाग का लेके काम चल रहा है। अब देखिए शहर में PWD रोड का काम चल रहा है, बुटको का काम चल रहा है, नगर निगम का काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, सुपरटेंडिंग इंजीनियर नहीं है, जेई सिविल नहीं है, एई सहायक अभियंता, सिविल इंजीनियर नहीं है, जेई है। अब जेई के भरोसे देखिए हजारों करोड़ का काम चलता है। इसलिए मैंने कहा डीएम साहब को कि सरकार को, मुख्यमंत्री को आप लिखिए, प्रधान सचिव को लिखिए कि साहब यहाँ जो पदस्थापना में पदाधिकारी की कमी है वो अधिक से अधिक मात्रा में दे। काहे की समस्या, अतिक्रमण दुनिया जहान सब में अकेले विवेक रंजन मैत्री लाठी लेके बेचारे क्या होगा अकेले। तो ये सब समस्याओं से हम लोगों ने अवगत कराया है। बट सावित्री पर्व पर सोमवार को सुहागिनियों ने बरगद पेड़ की पूजा अर्चना कर अपने पति के दीर्घायु जीवन की कामना की। सुबह से ही सज धज कर बट वृक्ष के नीचे पहुंची महिलाएं फल और मीठे पकवान चढ़ाए। उसके बाद वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूता बांधते हुए परिक्रमा की और अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना की। कई परिवार की महिलाएं घर में बरगद की टहनी लगाकर पूजा की। उमस भरी गर्मी होने पर भी बट सावित्री की पूजा के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही। महिलाओं ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार बट सावित्री पूजा के दिन बरगद पेड़ की पूजा अर्चना करने से सुख शांति और समृद्धि आने के साथ सुहागन महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये घर में अपने पहला नंबर तो बट सावित्री पूजा तो पति के लिए ही किया जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, पति की आयु, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनके हर कामों में तरक्की मिले, सफलता मिले, उस चीज़ के लिए किया जाता है। कई महिलाएं हैं जो आज बस पूजा करके खा लेती हैं, कुछ आज उपवास रहती है, बिना नमक का खाना खाती हैं। और पूजा करने के तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। ईश्वर के घर में जैसे भी स्वच्छ मन से पूजा कीजिए, ईश्वर सबकी सुनते हैं। इसमें फास्टिंग भी रखा जाता है क्या? जी, फास्टिंग भी रखा जाता है। कुछ महिलाएं फास्टिंग रखती हैं, कुछ नहीं रखती हैं। मतलब सब जिसके हर जगह कुछ जगह पे क्या है ना, कुछ नियम चेंज होते जाते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं। अपने हस्बैंड के दीर्घायु होने के लिए और बच्चा सब के लिए भी सुख समृद्धि के लिए, घर में भी सुख समृद्धि आए, इसके लिए किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है पर्व, किस तरह से? ये पर्व सह करके दिन भर फास्टिंग किया जाता है, बरगद की पूजा होती है और सावित्री सत्यवान की पूजा, माँ सावित्री पूजा की थी। ये अपने पति के दीर्घायु के लिए किया जाता है। सारी सुहागिनें इनका व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। किस तरह यह पर्व किया जाता है? ये उपवास करके किया जाता है, सांस के व्रत खोला जाता है
और इससे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ सारी सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सावित्री की पूजा है। जो भी भक्ति भाव से जो भी पतिव्रता नारी यह पर्व को करती है या वट वृक्ष के नीचे आकर के कथा ब्राह्मण के मुख से सुनती है, उसे 7 जन्म तक सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह पति की रक्षा के लिए, पुत्र की रक्षा के लिए यह उत्तम व्रत है। यह सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। यह सावित्री पर्व का महत्व यही है कि वट वृक्ष के नीचे आकर के जो भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं वह सुहाग लगा करके जो पूजा करती है, कथा करती है, कथा सुनती है, ब्राह्मण को दान देती है। इस दिन दान देने से सभी प्राणियों का जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण होता है, फल की प्राप्ति होती है। आज का दिन विशेष है। जो भी सौभाग्यवती महिला इस पर्व को करती है उन्हें पति की रक्षा के लिए उत्तम व्रत कहा गया है। धर्म के नाम पर आज का दिन काफ़ी ही दान पुण्य का दिन है। सभी स्त्रियां जो भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं वह आते हैं और आज के दिन वट वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं, फेरा लगाती हैं, चंदन लगाती हैं और ब्राह्मणों को दान देती हैं। जैसे सावित्री ने सत्यवान को यम से छुड़ाया था, वैसे ही हर नारी अपने सुहाग के रक्षा हेतु वट वृक्ष की पूजा किया करते हैं। जैसे वट की आयु लंबी होती है, बरगद का लंबी आयु होती है, वैसे ही सुहागवती औरत अपने पति के आयु के कामना हेतु इस व्रत को करती है। ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक दान दक्षिणा देती है और सब दिन अपने सुहाग के रक्षा के लिए, जैसे सावित्री ने सत्यवान का यम से प्राण छुड़ाया था, इसी कामना हेतु इस व्रत को किया जाता है। 39 महिला पर्यवेक्षिका को सोमवार को समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, आईसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी चांदनी सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सभी इसे नौकरी की तरह नहीं समझे, अपना फर्ज समझकर काम करें, क्योंकि मासूम बच्चों को पढ़ाना और उन्हें पोषण युक्त खाना देने जैसा महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। साथ ही कहा कि पद रिक्त रहने के कारण एक पर्यवेक्षिका को अधिक जगह के प्रभार में रहना पड़ता है, वो समस्या अब खत्म हो गई है। बहुत ही मुझे खुशी मिल रही है कि मुझे आज इतने दिनों के बाद, इतने इंतजारों के बाद मुझे आज मेरे हाथ में नियुक्ति पत्र मिली है। समय के बाद? हाँ जी बिल्कुल, 2.5 साल बाद। कोरोना की वजह से बहुत डिले भी हुआ, काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। फाइनली आज हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र आ गया है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा ही हो रही है। लंबे प्रक्रिया के बाद महिला जो पर्यवेक्षिका है उसका चयन पत्र दिया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार जी और विकास आयुक्त श्री आशुतोष द्विवेदी जी, विभाग की डीपीओ श्रीमती चांदनी सिंह जी और जो अन्य लोग इसमें सहयोगी के रूप में थे, उनकी उपस्थिति में आज इन लोगों का चयन पत्र वितरण किया गया है। और हम लोगों ने इनको शुभकामना भी दिया है कि आपको यह लंबा समय के बाद यह मौका मिला है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र का जो संचालन होता है ये इनके देखरेख में होता है, और जो गर्भवती महिला हैं उनको भी जो THR मुहैया कराया जाता है, वे सभी काम, महत्वपूर्ण काम इनके ही द्वारा किया जाता है। और इस काम के लिए इनको अलग से भी फिर प्रशिक्षण दिया जाएगा और पहले से भी इनको बहुत सारे चीज़ों की जानकारी आज भी दी गई है। तो हम लोग को पूरा भरोसा है कि इस काम में इनको पूरा दक्षता हासिल होगा और जो काम का जिम्मेवारी और पहले से जो विभाग का गाइडलाइन है उसको पूरा फॉलो करते हुए ये लोगों तक पहुंचने का काम करेंगी। और जो केंद्र होगा उसका भी नियमित रूप से निरीक्षण करके और कहीं कोई कमी नहीं रहे, ये ज़रूर इस बात का जो है सो ध्यान रखेंगे और इसका पालन करेंगे, जिससे कि 100% जो बच्चे हैं या जो गर्भवती महिला है उनको जो आच्छादित करना है या उनको जो लाभ पहुंचाना है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो भी मुहैया कराया गया है उसको ये पालन करने में सफल होंगे। हम लोग पूरे भरोसा है कि ये लोग ज़रूर जिस तरह से इनको जिम्मेवारी है उसको निर्वहन करेंगी। और हम लोग विशेष रूप से मुजफ्फरपुर के डीएम साहब का, डीडीसी साहब और डीपीओ जो
इस काम के लिए अधिकृत हैं और इस प्रक्रिया को, चूँकि यह बिहार का एक बड़ा ज़िला में शामिल है और इतने सारे आवेदक के बीच से 40 का चयन करना 25,000 का आवेदन के संख्या में, यह टफ काम करने में इन लोग सफल हुए हैं और बहुत कम समय तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी अन्य जिला के बनिस्पत इन्होंने समय पर इसको पूरा किया है। इसके लिए हम लोग विभाग की ओर से इनको धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी ये सभी काम को अच्छे से निर्वहन करें। यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में मुजफ्फरपुर के 2 युवकों ने परचम लहराया है। दोनों ही युवक मीनापुर प्रखंड के हैं। प्रखंड के टेंगराहा निवासी शिक्षक उमेश्वर सिंह के पुत्र अभिनव कुमार ने 146वां रैंक प्राप्त किया है। वहीं मुकसूदपुर गांव के स्वर्गीय बिकाऊ प्रसाद के पुत्र विशाल कुमार को 484वां रैंक मिला है। कहते हैं प्रतिभा किसी भी चीज की मोहताज नहीं होती, यदि सच्ची लगन हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुकसूदपुर गांव के विशाल ने। विशाल के पिता की मौत हो चुकी है, वह मजदूरी करते थे। सिर से पिता का साया उठने के बाद विशाल की माताजी ने बेकरी और भैंस का पालन कर परिवार का खर्च उठाना शुरू किया। मां ने अपने बेटे को कभी एहसास नहीं होने दिया कि उसके पिता नहीं हैं। बचपन से ही विशाल में धावी रहा। पिता की मौत के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। विशाल की मां बताती है कि वह बचपन से ही काफ़ी तेज था। मैट्रिक की परीक्षा में जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहीं विशाल के छोटे भाई राहुल बताते हैं कि उनके बड़े भाई विशाल ने काफ़ी संघर्ष करके इस मुकाम को प्राप्त किया है। पैसे की कमी की वजह से उन्होंने कई जॉब किए। वहीं उन्होंने अभयानंद सर के सुपर 30 में पढ़ाई की और मेहनत के बल पर यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुआ। वो बहुत मतलब संघर्षशील स्थिति में बहुत ही कष्टदायक रूप से पढ़े हैं। मतलब 2008 में जब हमारे पिताजी का निधन हुआ, उस समय से उनका टर्निंग पॉइंट रहा। उसके बाद उन्होंने काफ़ी लगन किया, मेहनत किया। 2011 में वो डिस्ट्रिक्ट टॉप किए। उसके बाद फिर पटना गए, वहाँ से फिर उन्होंने आईटी कानपुर ज्वाइन किया। आईटी कानपुर में बीटेक करने के बाद साल भर जॉब किए रिलायंस में। फिर उसके बाद एलएन में 10 महीना 9 महीना के आसपास काम किया। फिर उसके बाद कंप्लीट रूप से मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी की। उसके बाद आज यूपीएससी कर गए। बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। बहुत खुश है। कितना संघर्ष किया विशाल ने और आज बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया सर। क्या कुछ किया? पढ़ाई लिखाई में कैसे? पढ़ाई लिखाई में बच्चे से पढ़ने में उठा सर। पढ़ाई में कभी भी दिक्कत नहीं दिया सर हमको। जिस तरीके से पिता का साया बहुत पहले उठ गया तो आपको काफ़ी तकलीफें हुई होंगी उनको पढ़ाने में, और आज आपका सपना उन्होंने पूरा किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ट्रेड लाइसेंस के खिलाफ शहर के व्यापारी एकजुट होने लगे हैं। सोमवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यवसायियों ने बैठक कर नगर निगम पर ट्रेड लाइसेंस के नाम पर भया दोहन करने और दुकानों को सील किए जाने का आरोप लगाया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर व्यवसायियों ने मुजफ्फरपुर बंद करने पर चर्चा की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पोदार ने कहा कि सरकार को जीएसटी दे रहे हैं, ऐसे में ट्रेड लाइसेंस के नाम पर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग हमेशा सरकार का सहयोग करता है। आज व्यापारी आर्थिक मंदी से दबाव में आ चुका है। व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है। जब केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी का कानून पास हो चुका है तो अन्य लगने वाले टैक्स या लाइसेंस और टोल टैक्स समाप्त होने चाहिए। भाई उद्देश्य तो एक बात है कि व्यापारियों की दुकान किसी कानून के विरोध में सील की जा रही है। सील अपराधी का घर होता है, बदमाशों का घर होता है। हम व्यापारियों ने क्या अपराध किया है कि हमारी दुकानें आयुक्त के आदेश के अनुसार सील हो रही है। और यह ट्रेड लाइसेंस के बारे में हम लगातार सरकार के साथ हैं, उनसे बातें हो रही है, उनकी ओर से आश्वासन भी आ रहा है कि आपको नहीं लगेगा, उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस बीच में सील करने की बात कहाँ से आ गई? और हम उनको आगाह करना चाहते हैं, अगर आपने व्यापारियों की दुकान सील की तो ये ट्रेड यूनियन की मीटिंग आज इसीलिए बुलाए हैं। हर क्षेत्र के व्यापारी अपने अपने दुकानों को स्वतः बंद करके विरोध दर्शाएंगे और आयुक्त को बताएंगे कि हम लुच्चे लफंगे नहीं, हम व्यापारी हैं, काम करने वाले हैं और हम लोग 3 साल से दुखी हैं। कोरोना काल में हम लोगों ने टैक्स भी दिया है, आपके कर्मचारियों की तनख्वाह भी दी है और किराया दिया है, उसके बाद कमाई नहीं हुई है। तो हमारा इसी तर्क पर सरकार से आग्रह है कि जिस प्रदेश का व्यापारी दुखी होगा,
अगर उसकी बात सरकार नहीं सुनेगी तो व्यापारियों को भारी चोट लगेगी और व्यापारी आज तो नगर आयुक्त के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, आगे भी कुछ करने के लिए उतारू होंगे। दिन तय हुआ है कब करेंगे? अभी की मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है कि क्या करेंगे, कै घंटे करेंगे, कब करेंगे, ये बैठक के बाद आपको बता दिया जाएगा, सबकी राय लेने के बाद होगा। यह कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं है कि अध्यक्ष या हमारे महामंत्री जिले ने, यह निर्णय ट्रेड के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी को बुलाए हैं उनका सुनेंगे। हमारे विवेक जी को अभी निकलना था, इसलिए इनका सुनना जरूरी था, हमने सुनाया है और लोगों की बात हो रही है। घंटा डेढ़ घंटा के बाद आपको जानकारी हो जाएगी कि क्या आगे का हमारा कार्यक्रम होगा। 25 से 30 मई तक काठमांडू के दशरथ स्टेडियम काठमांडू में चल रहे 8वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 पदक, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय खेल परिषद नेपाल के सचिव ने सिल्वर मेडलिस्ट आशा पाहुजा और ब्रॉन्ज मेडल विजेता सूरज कुमार को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। भारतीय टीम के मुख्य कोच सह तकनीकी पदाधिकारी राहुल श्रीवास्तव, टीम मैनेजर शिल्पी सोनम और मेडल विजेता खिलाड़ियों को नीदरलैंड से ग्रैंड मास्टर कोचो स्टार एवं रास वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स की कोच बबली सी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई और शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारत के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता है, जिसमें कि -74 kg में आस पाहुजा रजत पदक और +74 kg में सूरज कुमार ब्रॉन्ज मेडल। ये सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बाकी जो है पूरे बिहार से 10 खिलाड़ियों का चयन इंडियन टीम में किया गया था इंडिया जनरेशन कराटे फेडरेशन के द्वारा। जो वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किए लेकिन मेडल से ही चूक गए। इसमें स्वीटी कुमारी भी 3rd राउंड में जाकर मेडल से चूक गई। बाद बाकी सभी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। लॉकडाउन के बाद से जो है 2-3 साल के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। खिलाड़ी अपना अच्छा प्रयास कर रहे थे, किसी कारणवश मेडल से चूक गए। उम्मीद है कि अगले बार से ये खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर मेडल ज्यादा से ज्यादा मेडल लाएंगे। अमावस्या पर सोमवार को साप्ताहिक आरती के लिए 1100 लीची और रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से साहू पोखर महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के उपरांत निखरे अलौकिक स्वरूप के दर्शन पूजन के लिए सायंकाल से ही भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। साहू पोखर पूजा समिति के सदस्यों ने घंटा, घड़ियाल और डमरू की ध्वनि शंखनाद के साथ आरती पूजन की। स्तुति गान के साथ आरती पूजन और जयकारे से पूरा परिसर गूंजता रहा। साहू पोखर पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि प्रत्येक अमावस्या को बाबा का महाश्रृंगार किया जाता है। आज के दिन इस मायने में विशेष है कि आज बट सावित्री और शनिदेव का जन्मदिन भी है। इस दिन बाबा भोलेनाथ का पूजन कर सभी के लिए आशीर्वाद मांगा गया। साहू पोखर महादेव मंदिर में हर अमावस्या के दिन भोलेनाथ का महाश्रृंगार होता है। उसी को लेकर आज साहू पोखर महादेव मंदिर में 1100 लीची से महादेव का श्रृंगार किया गया। इसके पूर्व पंडित राकेश तिवारी, पंडित रमन मिश्रा, पंडित वरुण पंडित जी के द्वारा षोडशोपचार पूजन के बाद पूरे विधि विधान से महाश्रृंगार और आरती की गई। और आज का दिन ऐसे भी अति विशिष्ट है क्योंकि आज सावित्री ने यमराज से अपने पति का काल के गाल में समा गए थे, उनको वापस आज वट सावित्री पूजा भी है। साथ ही आज जो विश्व के न्याय के देवता शनिदेव, उनकी भी आज जयंती है और सोमी अमावस्या जो साल में 1-2 ही पड़ता है, इसलिए आज का दिन अति विशिष्ट है। हम लोगों ने पूजा अर्चना के माध्यम से जगत कल्याण के लिए भगवान शिव से, यमराज से और भगवान शनिदेव से सभी लोगों के लिए आशीर्वाद मांगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन
इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।